हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ये लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए होगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये गाइस, इसका टाइम पीरियड आता है 2500 BC से लेकर 1700 BC तक। ये गाइस वीडियोस बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, मैं ज़्यादा चीज़ों को खींचूंगा नहीं। ये रिवीजन वीडियो कह सकते हो आप। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन बिकॉज इट वाज द फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड नियर रावी रिवर। क्योंकि ये हड़प्पन जो है, हड़प्पा साइट जो है सबसे पहले डिस्कवर्ड की थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की है रावी रिवर के लिए, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ये किसने डिस्कवर्ड की थी? दयाराम साहनी जी ने 1921 में। गाइस ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो दयाराम साहनी जी थे ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के? अलेक्जेंडर कनिंघम। गाइस ये नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्कवरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी के बारे में हम पढ़ेंगे। जॉन मार्शल, ही वॉज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI इन 1927 एंड वॉज फर्स्ट प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। जॉन मार्शल जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे ASI के 1927 में, और इनको इंडिया का फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो वर्ल्ड की सबसे पहली अर्बन सिविलाइजेशन भी थी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बना था। गाइज ये अराउंड 4000 ईयर पहले की बात होगी। वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाया था उन्होंने, मतलब नालियाँ वालियाँ अच्छी तरीके से बनाई थी, पक्के हाउसेस थे, वाइड रोड्स कट किए थे 90 डिग्री पे, और इन्होंने वो जो बर्न्ड ब्रिक्स यूज़ करी हुई थी उस टाइम पे, आज से 4000 साल पहले। तो सोचो कितने मतलब किस तरीके की अर्बन सिविलाइजेशन थी उस टाइम पे भी, इतनी एडवांस थे ये लोग उस टाइम पे। इनका मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर। अच्छा, अब बेसिक फीचर पढ़ते हैं हम इंडस सिविलाइजेशन के। हड़प्पन्स ऑल्सो हैड टेक्निकल नॉलेज ऑफ मेटल्स एंड प्रोसेस ऑफ अलॉयज़। जो हड़प्पन लोग थे उनको अलॉयज़ के बारे में भी पता था, क्योंकि वो उन्होंने ब्रॉन्ज, वहाँ पे हमें क्या मिला? ब्रॉन्ज स्कल्पचर मिला डांसिंग गर्ल का, जो मोहनजोदाड़ो में मिला है। मतलब उन लोगों को एलॉय की भी पहचान थी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉन्ज यूज़ किया हुआ है, जो कि टिन और उसका मिक्सचर होता है, ब्रास और टिन का मिक्सचर होता है। दे हैव नो नॉलेज अबाउट आयरन। इन लोगों को लोहे के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आयरन क्या होता है। लोथल डिजर्व स्पेशल मेंशन एज द साइट ऑफ डॉक यार्ड। इट इज़ सिचुएटेड इन अहमदाबाद, गुजरात। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट साइट थी लोथल, जहाँ पे क्या है? डॉक यार्ड मिलता है। डॉक यार्ड मतलब कि एक लगा लो सी के किनारे जो वो बेस होता है जहाँ पे सामान उतारते या ले जाते हैं, ये हमारे गुजरात में मिला है। दे यूज टू वर्शिप प्लांट, एनिमल एंड द फोर्सेज ऑफ नेचर। दे ऑल्सो worshipped male god resembling Lord Shiva of later times and a mother goddess found on the terracotta and not idol worship। मतलब कि ये जो लोग थे ये एक लॉर्ड शिवा की एक किस्म की मतलब वर्शिप करते थे, और एक मदर गॉडेस की भी करते थे, जो कि टेराकोटा की सील पे मिले थे। और ये कभी भी ये क्या करते थे? आइडल वर्शिप नहीं करते थे। गाइस ये याद रखना है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी कई बार आता है एग्ज़ाम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बात करेंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के। गाइस ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये जो ड्रॉ करा है यहाँ पे, इसमें से कुछ साइट है, और ये अफ़गानिस्तान है। इसमें से ये राखी गरी साइट अपने इंडिया में है, कालीबंगन इंडिया में है, डोलावेरा लोथल इंपॉर्टेंट साइट है इंडिया की, यहाँ पे है। और ये सुतकागंडो, चुनहडारो, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, हरप्पा, रहमान राही, ये सब पाकिस्तान, और गनेर वाला ये इंपॉर्टेंट साइट है पाकिस्तान में। गाइस ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुंडीगक नाम की साइट है, ये अपनी अफ़गानिस्तान में है। इंडिया की इंपॉर्टेंट साइट है ये सब, इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे अभी आगे। पाकिस्तान की है मोहनजोदाड़ो, हरप्पा, गनेर वाला, सुतकागंडो, रहमान देरी और चुनहडारो, ये इंपॉर्टेंट साइट है पाकिस्तान की। गाइस ये आपको याद रखनी है कि कौन सी कहाँ पे है। अफ़गानिस्तान की है मुंडीगक और शॉटूगही, ये याद रखना है गाइस, इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हरप्पा के बारे में। हरप्पा जो है वो फर्स्ट साइट है जो एक्सकेवेट की थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और ये एस्टेब्लिश्ड है रावी रिवर पे। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं इंपॉर्टेंट गाइस? ये एक मिला है सिटाडेल, 6 ग्रेनरी मिली है इन रो में, सर्कुलर प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेशिंग ग्रेन्स, और ब्रॉन्ज
क्रूसेबल, ये याद रखना है। और सेकंड साइट है मोहनजोदड़ो। इसको किसने, आर डी बनर्जी सर ने डिस्कवर किया था 1922 में। मोहनजोदड़ो का मतलब है माउंट ऑफ द डेड्स, और ये एस्टेब्लिश है रिवर इंदस पे। ये गाइज है रिवर रावी पे, और ये रिवर इंदस पे। रिगार्डेड एज द लार्जेस्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट, और यहाँ ये सबसे बड़ी इंदस वैली की साइट है ओवरऑल। लार्जेस्ट बिल्डिंग इज़ ग्रेनरी। यहाँ की जो लार्जेस्ट बिल्डिंग क्या है, ग्रेनरी है। और यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली हैं हमें। ग्रेट बाथ क्या है, एक बड़ा सा स्विमिंग पूल टाइप है जहाँ पे रिचुअल बाथिंग करते थे, और ये किसका बना है, ब्रिक्स का बना है, और इसमें साइड रूम्स भी दिए थे क्लॉथ चेंजिंग के लिए। यहाँ पे बिटुमिन यूज़ किया था वॉल्स को सील करने के लिए कि पानी वहाँ से निकलना चाहिए। बीटी यूज़ किया होता गाइस उस टाइम पे, सोचो कितने एडवांस लोग थे ये। और ऑल्सो यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला था मोहनजोदड़ो में। यूनिकॉर्न एंड पशुपति की सील्स मिली थी। यूनिकॉर्न सील्स जो थी वो गाइस मोस्ट अवेलेबल सील थी इंदस वैली सिविलाइजेशन की। ये क्वेश्चन आएगा तो आपको याद भी रखना है। स्टेटाइट स्टैचू ऑफ मैन एंड बियर्ड भी मिला है हमें यहाँ से। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गाइस नेक्स्ट साइट के बारे में, धोलावीरा के बारे में। ये जो है अभी ही न्यू यूनेस्को हेरिटेज साइट में आई है इंडिया की। ये कौन सी रिवर की, ये सिचुएटेड ऑन द खादिर बेट। ये आइलैंड का नाम है गाइस खादिर बेट, गुजरात में है हमारे। विच इज़ एन आइलैंड इन रन ऑफ कच्छ, गुजरात। नेक्स्ट साइट के बारे में पढ़ेंगे वो है लोथल। लोथल जो है ये साबरमती रिवर के साथ है और अरेबियन सी के पास है, गल्फ ऑफ खम्बत, गुजरात में। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया पहले ही। राखीगिरी जो है वॉज डिस्कवर्ड इन 1990 हरियाणा। ये बिगेस्ट इंदस वैली सिविलाइजेशन साइट है पाकिस्तान में। जो गाइस हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा वो बिगेस्ट है ओवरऑल साइट है, लेकिन वो पाकिस्तान में है, और ये बिगेस्ट है इंडिया की। और अलामगीरपुर यूपी में है हमारे, कालीबंगन राजस्थान में है, और मांडा JNK में है। गाइस जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने छोड़ी हैं वो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। इंदस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज यूज़ किया गया था पहली बार। ऑल्सो हरप्पा डिस्कवर्ड हुई थी 1921 में नियर रावी रिवर, ये भी हमने बता दिया। अब यहाँ पे गाइस क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ न्यू सिविलाइजेशन इन दिस सिविलाइजेशन टू द वर्ल्ड इन 1924। गाइस वो कौन थे जिसने इंदस वैली सिविलाइजेशन के बारे में दुनिया को बताया था? इसका आंसर है गाइस आपको 1921 है ये शायद, दयाराम साहनी। विच सिटी इज़ फेमस फॉर डॉकयार्ड? डॉकयार्ड कहाँ पे है गाइस? लोथल में, इंपॉर्टेंट है। एविडेंस ऑफ अर्ली प्लाउड फील्ड फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज फाउंड एट। अर्लीस्ट प्लाउड फील्ड जो है वो हमें कहाँ मिले थे गाइस? कालीबंगन में। द ग्रेट बाथ ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन इज़ फाउंड एट मोहनजोदड़ो में। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रिमेन्स ऑफ द हॉर्स बोन्स। गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि हॉर्स बोन्स कहाँ मिली थी हमें। ये एक जगह है सुरका टोडा, यहाँ पे हमें हॉर्स की बोन्स मिली थी। सुरका टोडा जो है इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन की मेन ऑक्यूपेशन थी एग्रीकल्चर। देयर इज़ नो स्क्रिप्ट ऑफ इंदस वैली सिविलाइजेशन। द टाउन ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वर प्लेस्ड इन रेक्टेंगुलर पैटर्न। जो इसके टाउन था वो रेक्टेंगुलर पैटर्न पे थे, मतलब ऐसे ऐसे 90 डिग्री पे रेक्टेंगल के बेस पे थे पूरे। द लार्जेस्ट इंडियन साइट वॉज राखीगिरी। Iron metal was not known to the people of the Indus Valley civilization. Mohenjo-daro was excavated by the team led by R.D. Banerjee in the year 1922. यहाँ पे गाइस कुछ क्वेश्चन है, which produce was not cultivated under Indus Valley civilization. तो गाइस ये बार्ले, राइस और वीट सब उगाते हैं, लेकिन शुगर केन के बारे में इनको ये नहीं उगाते थे। Which of the following was the most important industry of the Harappan at Lothal and Chunhodaro? बेड मेकिंग की इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी इन दो जगह, लोथल और चुनदारों पे। धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था गाइस, इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक था सिटाडेल, और एक था मिडिल टाउन, और एक था लोअर टाउन। मतलब इसमें क्या था, लोगों को डिवाइड किया हुआ था। सिटाडेल में राजा महाराजा रहते थे, उसको राजमहल कहते थे, और दूसरा मिडिल टाउन में रहते थे जो ऑफिसर्स लोग थे उनके, और लोअर टाउन में रहते थे नॉर्मल लोग। उस टाइम पर भी ये डिवीज़न करी हुई थी। कालीबंगन एंड लोथल हैड अल्टर ऑफ फायर विच वेयर सेक्रीफायर गुड मेड। कालीबंगन और लोथल में क्या था, अल्टर्स ऑफ फायर थे जहाँ पे सेक्रीफाइसेस होती थी, मतलब जहाँ पे। और रंगपुर वॉज द फर्स्ट साइट
फर्स्ट साइट राइस हस्क डिस्कवर्ड, जहाँ पे राइस हस्क मिले थे वो रंगपुर में थे। कोट डीजी वॉज द साइट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोट डीजी जो है वो एक साइट है जो डिस्ट्रॉय हुई थी आग से, ये मोहनजोदड़ो के पास है। नोटा राजा ए स्टोन मेल डांसिंग फिगर वॉज डिस्कवर्ड एट हरप्पा। द टेराकोटा मॉडल ऑफ द प्लोय एक्सक्यूटेड इन हरप्पन सिविलाइजेशन एट बानावाली। टेराकोटा मॉडल जो प्लोड एक्सक्यूटेड कहाँ मिले थे? बानावाली में। हम्प्ड बुल फाउंड ऑन द सिलेंड्रिकल सील ऑफ इंडस